नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति टुडे। आज हमारे बीच मौजूद हैं अशोक चौधरी जी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, जो कि हमसे आज लाइव जुड़ रहे हैं। कुछ सवालों पर बातचीत करते हैं राजनीति विषय में लेकर, यूपी की राजनीति के साथ में मध्य प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि वो लाहौर से हैं। तो चलिए कुछ बात करते हैं और जानते हैं कि इस समय जो राजनीति में घमासान मचा हुआ साथ में आने वाले यूपी के 2022 चुनाव को लेकर। तो नेताजी, चैनल पहले तो हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे यूपी से पहले रहेंगे सवाल, फिर हम आपकी प्रदेश से जानेंगे। तो इस समय यूपी में पंचायत चुनाव हुए हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, और आपकी पार्टी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। लगभग 75 सीटें जिला पंचायत अध्यक्ष आपने जीती हैं। लेकिन एक जीत के बाद आपके आरोप लगता है कि आपकी जो सीटें जीती यहाँ पर सिर्फ अधिकारी बने हैं, आपके नेता नहीं जीते हैं, अधिकारियों ने चुनाव जितवाए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि अधिकारी चुनाव जिताते हूँ, वोट तो जनता ही डालती है। और ये हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री, उनकी योग्यता, उन्होंने जो काम किया, सेवा की है जनता की, मोदी जी ने जो सेवा की है जनता की, इस कोरोना काल में जो अपनी जान पर खेल कर जिन लोगों ने जनता का साथ दिया है और जो काम किया है, उसका ये रिजल्ट है। ये सेवा का रिजल्ट है, जनता के लिए जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट है। अधिकारियों का रिजल्ट नहीं है। अधिकारी तो अपना काम करते हैं, अधिकारी थोड़ी चुनाव जिताते और हराते हैं। अधिकारी का काम जो है चुनाव का प्रक्रिया चालू करना है, चुनाव वोट डालना नहीं है अधिकारियों का काम। प्रक्रिया कराना, संपर्क कराना, लेकिन आरोप लगते हैं बेबुनियादी है सब। आप कहना ये सब आरोप बेबुनियाद हैं। दूसरा क्या है कि वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की जो लोकप्रियता है, उससे लोग बौखलाए हुए हैं और उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं। अभी इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। जनमत को देखा जाता है और जनमत के आधार पर आप देखें तो भारी सफलता वहाँ प्राप्त हुई है पार्टी को। तो इस समय देखा जा रहा है विपक्ष बौखलाया हुआ कह रहा है कि अगर आप चुनाव जीत गए तो हमारी सरकार आएगी तो फिर परिवर्तन होगा। नहीं, परिवर्तन अब क्या होगा? अब वहाँ कुछ बचा ही नहीं है परिवर्तन के लिए। जो परिवर्तन होने थे वो हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोई परिवर्तन जैसी स्थिति है नहीं अब। और सारे दल जो है सब एकजुट हो जाए तब भी कुछ नहीं होने वाला। वहाँ क्या स्थिति है लोगों की, आपको पता है। इसके दौरान, कोरोना महामारी के दौरान, लोगों ने राजनीति की। लोगों ने एक आगे बीजेपी की वैक्सीन है, लोगों को भ्रमित किया। यदि उस समय वैक्सीन लग गए होते तो ये हालात ना होते। और ये जो हालात खराब हुए उसके लिए जिम्मेदार विपक्ष है। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब काय के लिए विपक्ष क्या क्या करेगा? कोई मुद्दा ही नहीं बचा जनता को भ्रमित करने के अलावा। भ्रमित कर रहा है जैसे विपक्ष देखा जा रहा है, बता रहे हैं विपक्ष इस समय। साथ ही सत्ता पक्ष ने अगर देखा गया काम भी बहुत करा है, चाहे वह यूपी हो या मध्य प्रदेश हो। इसको लेकर आपने जो सराहनीय कार्य किए हैं लॉकडाउन में या कोरोना काल में, इसके लेकर आप क्या कहेंगे कि इसका लाभ आने वाले चुनाव में आपको मिलेगा? देखिए, ये लाभ हानि का समय नहीं है ना इसको हम लाभ हानि से जोड़ते हैं। ये तो ये मानवीयता और नैतिकता के काम है। लोगों का जीवन बचाना, लोगों के जीवन को बचाने में अपना सहयोग देना, जन सेवा करना, ये मानवीयता की बातें हैं। इसको हम चुनाव से नहीं जोड़ते और इसको चुनाव से जोड़ना भी नहीं चाहिए। विपक्ष ने तो इस पर भी टीका टिप्पणी की, विपक्ष ने इस पर भी उल्टी सीधी बातें करी, तो इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। ये जनसेवा का भाव है और जनता की सेवा के भाव लोगों में होना चाहिए, हर राजनीतिक दल में होना चाहिए। और इसमें यदि राजनीतिक बात कोई जोड़ता है तो गलत है। मैं नहीं मानता कि राजनीति से इसको जोड़ा जाना चाहिए। आप पर पार्टी ने भरोसा जताया, नया पद के साथ देखा गया है, बड़ा पद भी दिया है। तो अब आने समय में आप क्या तैयारी कर रहे हैं कि पार्टी आने वाले 2023 के चुनाव में, मध्य प्रदेश में चुनाव है, उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सके? क्या आपकी रणनीति है वहाँ की? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन आने वाली समय में होगा। और हम जो है, जिस नेता के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, जिस नेता के नेतृत्व में हम काम करते रहे हैं अभी तक, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में हम काम करते रहे हैं, उनके साथ हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। उनके निर्णय को और उनकी जो सोच थी, उस सोच और विचारधारा के साथ हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में बहुत ताकत के साथ और बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिल रही है। और हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और हम भी सब कार्यकर्ता, सिंधिया जी के साथ जो भी लोग आए थे, वो भी सब भारतीय जनता पार्टी में इस तरह घुल मिल गए हैं जैसे कि दूध में शक्कर घुल जाती है। इस स्थिति में बीजेपी में हम लोग पूरी तरह से एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं।
आपके जो चाहने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, आपसे जुड़े लोग हैं, वो भी चाह रहे हैं आप भी उनके बीच जनप्रतिनिधि बन के आए, तो क्या तैयारी आगे की आपकी? देखिए, मैं जिस नेता के साथ काम करता हूँ, उनका कभी सोच ये नहीं रहा कि उन्हें कोई पद मिले, और पद की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की, उनके पूरे परिवार ने कभी नहीं की। और हम भी उनसे, हमें जो सीखने को मिलता है वो सिर्फ एक ही बात मिलती है कि जन सेवा का माध्यम अपनाना चाहिए और जनता की सेवा करना चाहिए, पद की तरफ नहीं जाना चाहिए। और पद ना हमारी कोई आकांक्षा है, ना हम चाहते हैं कि किसी भी तरह कहीं कोई वो करें। पार्टी का जो निर्णय है, नेता का जो निर्णय है, वो हमारे लिए सर्वोधार है, सर्वमान्य है। ये अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रांति।